अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अतीक और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोट्रिक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सोल्डरिंग आयरन गन को रिपेयर करने वाले हैं। इस सोल्डरिंग आयरन गन को मैं ज़ाती तौर पर इस्तेमाल करता हूं। अब ये हीटअप नहीं हो रही है, तो इस वीडियो में हम इस सोल्डरिंग आयरन गन को रिपेयर करेंगे। ये सोल्डरिंग आयरन प्लग इन करने पर पावर ऑन तो शो कर रही है, इसकी पावर की लाइट ऑन हो रही है, लेकिन ये हीटिंग अप नहीं हो रही है। तो हम इस वीडियो में इसको रिपेयर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी पावर की लाइट ऑन हो गई है। अब मैं आपको इसको थर्मामीटर के ज़रिए से चेक कराऊंगा कि ये हीट हो रही है या नहीं हो रही है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये ख़राब है। तो मैं अब इसको थर्मामीटर से चेक कराता हूँ। ये मेरा मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर में हीट चेक करने का भी प्रोविज़न दिया हुआ है। इस मल्टीमीटर के ज़रिए से मैं सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में हीट चेक कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं थर्मामीटर का पॉइंट इस आयरन गन पे लगा रहा हूँ, लेकिन कोई हीटिंग शो नहीं कर रहा है। जो इसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त मीटर पे आ रहा है, ये रूम टेम्परेचर है। अब इसी थर्मामीटर को मैं इस आयरन के ऊपर, ये प्रेस आयरन है, इस आयरन के ऊपर लगाऊंगा तो इसका जो हीट है, ये आप देख सकते हैं कि हीट इसकी बढ़ रही है और थर्मामीटर शो कर रहा है इसकी हीट कि इस वक्त आयरन जो है कितनी गर्म हो चुकी है। तो आपने देखा कि ये थर्मामीटर हमारा सही काम कर रहा है, लेकिन ये हमारा जो आयरन है, ये सोल्डरिंग आयरन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो अब हम इस सोल्डरिंग आयरन को ओपन करेंगे और फिर उसके बाद इसको हम रिपेयर करेंगे। सबसे पहले मैं इसका फ्रंट पैनल ओपन कर लेता हूँ। स्क्रू निकालने के बाद देखते हैं इसमें क्या है। इस फ्रंट पैनल में जो हीटिंग एलिमेंट है उसका कनेक्शन दिया हुआ है। तो हम इस के तमाम स्क्रू निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसको अंदर से हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं इसके तमाम स्क्रू निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको इसको शो कराता हूँ। तमाम स्क्रू निकल चुके हैं। तो अब मैं सबसे पहले इस हीटिंग एलिमेंट का जो जॉइंट है, इस फ्रंट पैनल में जो जॉइंट दिया हुआ है, इस जॉइंट को मैं ओपन कर लेता हूँ, खोल लेता हूँ इसके जॉइंट को, ताकि इस हीटिंग एलिमेंट को निकाल के रिप्लेस करने में आसानी हो। तो यहाँ पे ये जॉइंट दिया हुआ है, इस जॉइंट को आप यहाँ से आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं। जॉइंट को खोल लें, खोलने के बाद आप हीटिंग एलिमेंट को आसानी से निकाल लेंगे। इस सोल्डरिंग आयरन की जो पावर लाइट है, जो रेड कलर की पावर लाइट प्लग इन करने पर ऑन होती है, वो उसका जॉइंट भी यहाँ इसी जगह पर दिया हुआ है। तो जब आप वापस इसको रीजॉइन करें हीटिंग एलिमेंट को इस पावर लाइन के साथ, तो ख्याल रखिएगा कि जो पावर लाइट का वायर है वो भी इसी के साथ दोबारा से रीजॉइन हो जाए। कनेक्शन रिमूव हो चुके हैं। अब कनेक्शन रिमूव करने के बाद हम इसके कवर को ओपन करेंगे। इस कवर को यहाँ से हमने ओपन करना है। कवर हमने ओपन कर लिया है। अब हम इस हीटिंग एलिमेंट को बाहर निकालेंगे। इस हीटिंग एलिमेंट को बाहर निकालने के लिए हमें आगे से स्क्रू रिमूव करने पड़ेंगे। ये स्क्रू हम खोल लेते हैं। खोलने के बाद इस हीटिंग एलिमेंट को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखें, ये हीटिंग एलिमेंट बाहर आ गया। अब इसकी जगह पे मैं ये एक नया हीटिंग एलिमेंट, जो कि 60 वाट का हीटिंग एलिमेंट है, इस पुराने वाली की जगह पे रिप्लेस करूँगा। तो इसको मैं इस नोज़ल के अंदर डाल के वापस इसे रिजॉइन कर लूँगा, जिस जगह से मैंने इसे ओपन किया था। अभी थोड़ी देर पहले जहाँ से मैंने वायर रिमूव किए थे, वहीं पे इसको मैं रिजॉइन कर लूँगा। नया हीटिंग एलिमेंट
इस आयरन गन के नोज़ल में फिक्स हो चुका है। अब इस हीटिंग एलिमेंट के वायर को मैं बिल्कुल उसी जगह पर रीजॉइन करूँगा जिस जगह से हमने इसको रिमूव किया था। तो इसको हम वापस पावर कोड के साथ रीजॉइन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसी जगह से हमने हीटिंग एलिमेंट को रिमूव किया था, इसके जॉइंट को हमने रिमूव किया था। बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको रीजॉइन करना है। अब आपने इस बात को भी ध्यान रखना है जो कि मैंने आपको पहले बताई थी कि इस जगह पे पावर लाइट का भी कनेक्शन है। तो आपने पावर कोड, पावर लाइट और हीटिंग एलिमेंट का कनेक्शन एक साथ करना है और बड़े ध्यान के साथ करना है ताकि तमाम चीज़ें अपनी जगह पे बिल्कुल सही काम करें। तमाम कनेक्शन जिस तरह से हमने निकाले थे बिल्कुल उसी तरीके से रिजॉइन कर दिए हैं। अब हम इस आयरन गन के कवर को बंद करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ पार्ट जो इसके निकल गए थे वो रिसम्बल करने पड़ेंगे। तो इस सोल्डिंग आयरन के कवर को खोलने के बाद आप इसकी एक पिक्चर ले लें ताकि आपको याद रहे कि कौन सा पार्ट किस जगह पे लगा हुआ था, ताकि आपको रिसम्बलिंग करने में आसानी रहे। तो मैं इस तमाम पार्ट्स को रिसम्बल करने के बाद इसको क्लोज कर लेता हूँ, इसके बाद मैं इसको चेक करके दिखाऊंगा। वो तमाम पार्ट जो कि इसके कवर को रिमूव करने के बाद अपनी जगह से निकल गए थे, हमने इनको रिसम्बल कर दिए। अब मैं इसके कवर को फिक्स कर रहा हूँ। कवर को बिल्कुल उसी तरह से फिक्स करना है और वापस आपने तमाम स्क्रूज इसके टाइट कर देने हैं ताकि ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाए।
सोल्डरिंग आयरन हमने जिस तरह से ओपन की थी उसी तरीके से रिसम्बल करके क्लोज कर दिए। अब मैं इसकी पावर कोड इलेक्ट्रिसिटी के साथ लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इसकी पावर ऑन हो चुकी है। अब मैं इसकी हीटिंग थर्मामीटर के ज़रिए से चेक करूँगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी हीटिंग बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। पहले ये हीट नहीं हो रही थी तो कोई रीडिंग नहीं आ रही थी। मैं इसके पॉइंट को आयरन गन के साथ लगा रहा हूँ तो इसकी हीटिंग देखें आप, रीडिंग मुस्तकिल बढ़ रही है इसकी। तो ये आयरन गन हमारी बिल्कुल सही हो चुकी है और इसकी जो रीडिंग है ये एंड हो रही है। देखते हैं कहाँ एंड होती है। ये तकरीबन 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंड हुई है ये। सोल्डरिंग आयरन गन के फॉल्ट को हमने रिमूव कर दिया। अभी आयरन गन हमारी काम कर रही है। यकीनन वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।